Hello friends, this is Shifali and once again welcome back to BNET. So today is 6 December 2023 और आप सभी का एग्जामिनेशन मॉर्निंग शिफ्ट में हो चुका है। बहुत सारे क्वालिटेटिव टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस आज के इस सेशन में आप सभी के माध्यम से शेयर किए गए हैं, तो उसी का एग्जामिनेशन एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक से सवाल आए हैं और किस यूनिट से लगभग कितने क्वेश्चन बने हैं। तो आज की इस कंप्लीट एनालिसिस को देखने के बाद काफ़ी कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। बहुत ही मिक्स्ड स्टूडेंट्स की तरफ से आंसर आया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि ईजी पेपर था, कुछ का कहना है कि मॉडरेट था, जो बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गए थे उनको डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा लगा। बट एक्चुअल में पेपर कैसा था वो इस टॉपिक को मैं शो करने के बाद, किस तरह की क्वेश्चंस आए वो दिखाने के बाद आप लोगों को ओवरव्यू दे दूंगी, ताकि आप लोगों को इस इतना तो आइडिया रहे एटलीस्ट कि किस टॉपिक से अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपके अपकमिंग डेज में क्वेश्चंस आने वाले हैं। घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। जो स्टूडेंट्स पढ़ के नहीं गए हैं या जिनका टॉपिक कवर नहीं है, इनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, डेफिनेटली उनको डिफिकल्ट लगेगा। पेपर आज का लेंदी था बट आसान था। मैं ये नहीं कहूंगी कि पेपर बिल्कुल ही आसान था या बिल्कुल ही डिफिकल्ट था, बट पेपर लेंदी था और लेंदी होने की वजह से आप सभी को ये पेपर मॉडरेट भी लग सकता है। तो इजी टू मॉडरेट हम मान सकते हैं। मॉडरेट स्पेशली उनके लिए जिन्होंने डीआई में और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर दिया, तो उनके लिए पेपर आपका थोड़ा सा लेंदी हो गया था। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस और रिमार्क्स शेयर कर दिया है। थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग आपकी मैथ्स पोर्शन थी, बट ओवरऑल पेपर आपका आसान था। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे? क्लासरूम टीचिंग क्या होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप टीचिंग क्या है, टीचर और लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड क्या है, मूक से सवाल था, एडल्ट लर्निंग या जिसे हम एंड्रागोजी बोलते हैं, एंड्रागोजी लर्निंग, इससे क्वेश्चन आया था। इजी सवाल आए थे, डूएबल क्वेश्चन से, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं था। रिसर्च एप्टीट्यूड से आपका एक सवाल था, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेटा को एनालिसिस करने के लिए कौन चार ऑप्शन है, आपको बताना था कि इन चारों में से कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दूसरा आपका सवाल था रिसर्च के सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर कौन कौन से एप्लीकेशन है डेटा एनालिसिस करने के लिए, जो भी आपके प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, उनको एनालिसिस करने के लिए। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म से assertion and रीजन के क्वेश्चन थे, आसान सवाल थे और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। मैथ्स में 5 सवाल सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था, जिसमें आपका परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस आपको कैलकुलेट करना था और डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन था ना, कि इस ईयर का, पास्ट ईयर का, करंट ईयर और पास्ट ईयर का, करंट ईयर एंड पास्ट ईयर का डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन था। टाइम कंज्यूमिंग था, डीआई आपका डूएबल था, बट फिर भी इसमें टाइम लगा स्टूडेंट्स को काफी, तो टाइम कंज्यूमिंग था। बात करें अगर पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट की, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे इनसे, लगभग 7-8 क्वेश्चन पीडी से और हायर एजुकेशन से भी काफी क्वेश्चन आए थे। तो एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन था आपका, एसडीजी एमडीजी, आसान सवाल था। प्रेशर गैस कहाँ इस्तेमाल होता है, इसमें एलपीजी, सीएनजी, ये सारे ऑप्शन थे, बट प्रेशर गैस के ऊपर में क्वेश्चन था। डीडीटी पेस्टिसाइड्स प्रॉपर्टीज के ऊपर में क्वेश्चन था। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के सीक्वेंस आपको बताने थे, इसमें सीक्वेंस दिया था, आपको लिस्ट करना था कि क्या प्रॉपर सही सीक्वेंस है। इन्वायरमेंट डे की थीम से जुड़ा हुआ सवाल था, G20 समिट से क्वेश्चन था, बायोडाइवर्सिटी की जो गोल्स है उनसे सवाल था। तो ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े थे, सारे एक एक टॉपिक हमने अपने सेशन में, अपने बैचेस में स्टडी किया था, फ्री क्लासेस में मैंने आप लोगों को लगाई थी, बताई थी। तो सवाल आपकी इजी थे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है थोड़ा सा उनको मॉडरेट लग सकता है, बट इजी टॉपिक्स को टच किया था आज के सेशन में, स्पेशली मॉर्निंग वाले शिफ्ट में। हायर एजुकेशन में फर्स्ट प्लानिंग कमीशन क्या था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन था। एनईपी 22 में, एनईपी 2020 के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। बुद्धिस्ट एजुकेशन पूछा गया था, कोठारी और हंटर कमीशन को टारगेट किया गया था। और साथ में एक सवाल था कि पंजाब यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट किस यूनिवर्सिटी के बर्डन को कम करने के लिए किया गया था। तो अगेन इजी टू मॉडरेट आपका सवाल था। कम्युनिकेशन से बहुत ज्यादा मुझे क्वेश्चंस आप सभी की तरफ से नहीं शेयर किए गए हैं, और कम्युनिकेशन स्किल बेस्ड क्वेश्चन था और प्रॉक्सिमिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि आपकी मतलब 4-5 ऑप्शन थे, जिसमें कि आपका आई कांटेक्ट था, फेशियल एक्सप्रेशन था, आपको ये बताना था कि उसमें से क्लोज प्रॉक्सिमिटी के लिए हम कौन सा कम्युनिकेशन या बेस्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन देकर के लगाने वाला सवाल था, टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन था। आईसीटी में आपको हायरार्की पूछी गई थी, स्टोरेज की या मेमोरी की, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, कैश मेमोरी और एक दो मेमोरी का और ऑप्शन था उसमें, हार्ड डिस्क और स्टोरेज का ऑप्शन था, उसमें आपको हायरार्की बताना था कि कौन सा स्टोरेज किसका ज्यादा है और कंपैरेटिवली किसका डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में। हेक्साडेसिमल से क्वेश्चन था। आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस पे असर्शन रीजन के सवाल आए थे। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस और मैक एड्रेस का क्वेश्चन था। मैचिंग का एक क्वेश्चन था, जिसमें एक तरफ आइकन दिया था, मतलब एक लिस्ट वन था
एंड दूसरी तरफ लिस्ट 2 था। लिस्ट 1 में आइकन था लिखा, पॉइंटर था, मेन्यू था, और फिर इसी से संबंधित लिस्ट 2 में ऑप्शन दिया था कि आइकन किससे रिलेटेड है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, पॉइंटर किससे है, माउस से है, मेन्यू किससे है, बार से है, तो आपको मैच करना था। ऑक्टाडेसिमल से क्वेश्चन था और एमएस ऑफिस से क्वेश्चन था। अगेन ये आपका मॉडरेट मान सकते हो, मैं इसको मॉडरेट बोल सकती हूँ कि मॉडरेट क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना था। लॉजिकल रीजनिंग में मूड एंड फिगर को टच किया था। रेड हेरिंग फेलेसी, फेलेसी वाला क्वेश्चन था, और फेलेसी से क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है और आएगा। मैं इस पे एक सेपरेट आप लोगों को क्लास अवेलेबल करा दूंगी। स्ट्रॉमैन की फेलेसी से क्वेश्चन आया था। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ये आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का सवाल था। न्याय सिलोजिज्म से क्वेश्चन था। उपमान और उपमेय से सवाल आया था। ये सारे आपके जितने भी टॉपिक्स आप लोग को दिख रहे हैं, ये सारे ज्यादातर पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 4 नहीं, 2, 3 और साथ में आपका 5 और 6, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। मूड एंड फिगर और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ये आपका वेस्टर्न लॉजिक का पोर्शन था, तो ये आपका मॉडरेट था। रीजनिंग में आपका मिसिंग नंबर था, अल्फाबेटिकल सीरीज, स्पीड ऑफ मूविंग ट्रेन, मतलब स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन था। कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक को यहाँ पे टच किया था। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका आसान था, छोटा था, मतलब बहुत ज्यादा पैसेज बड़ा नहीं था। वैल्यू एजुकेशन टॉपिक था, और कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे कि चिल्ड्रन एंड स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, तो ले दे करके वैल्यू एजुकेशन और स्कूली शिक्षा से के ही इर्द गिर्द आपका जो टॉपिक था। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देखे। तो 4 आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के हो गए, 3 आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के हो गए, 5 आपके हो गए मैथ्स के, 7 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे आए थे पीडी से, और आपके 6 क्वेश्चन के आसपास हायर एजुकेशन के। 2 क्वेश्चन मुझे अभी तक कम्युनिकेशन का मिला हुआ है, और 5 क्वेश्चन मुझे आप सभी की तरफ से 32 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे आईसीटी के बताए गए हैं। 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के हैं, साथ ही साथ में 4 सवाल रीजनिंग के हैं, और 5 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आए थे। तो टोटल 47 क्वेश्चन या 47 टॉपिक मैंने आपको इस सेशन में बता दिए। इन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे और 50 क्वेश्चन पेपर 1 में आते ही है। तो ओवरऑल आपको एक कंपैरेटिवली एनालिसिस आइडिया मिल गया होगा कि किन किन टॉपिक्स को टच किया गया है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। तो अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और बहुत सारे टॉपिक्स इसमें अभी टच नहीं किए, क्योंकि डे 1 मतलब पहला ही दिन था आपका, इसमें आपके नीति आयोग से सवाल अभी नहीं आया है, तो इससे आएगा। स्वयं प्रभा से क्वेश्चन नहीं आए हैं, स्वयं से क्वेश्चन नहीं आए हैं। उसके बाद में आपके एमडीजी के जो प्रॉपर गोल्स हैं उनको टच नहीं किया है, G20 समिट्स नहीं किया है, क्योटो प्रोटोकॉल, इन सारे से क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, रियो समिट हो गया, और उसके बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गए, जितने भी आपके एग्रीमेंट्स हुए हैं वो सारे अभी टॉपिक बचे हुए हैं। अपकमिंग डेज में आपको इन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। फेलिसी को तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल अगर हम समझे तो पेपर 1 आपका इजी था, आसान था, काफी आसान था। जो पढ़ के नहीं गए खैर उनको डिफिकल्ट लगेगा। पेपर 1 आपका आसान था बट लेंदी था, टाइम टेकिंग था। डीआई अगर पहले ओपन आपने कर दिया, अगर आपका मैथमेटिकल पोर्शन अच्छा है, स्ट्रांग है, आप कॉन्फिडेंट है, तो ही आप डीआई पहले करिए, वरना आपका टाइम जो है कंज्यूम हो जाएगा। जो आसान सवाल है वो आपके मिस हो सकते हैं, या वो छूट सकते हैं, या जल्दबाजी में आपको तीर तुक्का मारना पड़ सकता है। तो डीआई ज्यादातर कभी भी क्वेश्चन पेपर जब ओपन होता है तो पेपर इसी तरीके से सेट किया जाता है कि सबसे पहले या तो आपको डीआई शो किया जाएगा या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शो किया जाएगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि डीआई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक साथ शो करते हैं, मतलब शुरुआत के 10 सवाल आपके डीआई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो ही आप सबसे पहले इस पोर्शन को टच करिए, एल्स आप रिमेनिंग पोर्शन पे चले जाइए। जो सवाल आपके आए थे आज ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन आए थे और डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। आज ज्यादा एजर्शन और रीजन वाले सवाल नहीं आए थे। मे भी हो सकता है अपकमिंग आपके डेज में एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाए। तो इसके अलावा हमने जो सारी चीजें पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, उसको रिवीजन करना है। एक्स्ट्रा फिलहाल कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि टॉपिक्स आप लोगों के बहुत आसान टच किए जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जून 2024 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए हमारे बैचेस जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। 8299208953 पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए फिलहाल, कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पेपर्स को करिए। और इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि टेस्ट सीरीज जो यहाँ पे फ्री में मैंने डाल रखी है, और काफी सारे इसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक, एजुकेशन, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, उसके बाद में आपके
कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आपका पेपर 1 है, ये सारे सब्जेक्ट्स की जो टेस्ट सीरीज़ है वो अवेलेबल है। आप ज़रूर से प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस करिए इसमें मॉक टेस्ट मैंने डाल दिया है। चैप्टर वाइज़ इसमें आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, 200 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पेपर इसमें मिल जाएँगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जैसे ही सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आएगा, मेरे पास टॉपिक्स आएँगे आप सभी की तरफ से डिटेल्ड, वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक आप सभी की स्क्रीन पर है। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा जाने से पहले। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखिए पेपर अगर मैं आपसे बताऊँ तो ओवरऑल आपका मॉडरेट है। बहुत ज़्यादा डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसमें आप लोगों को रिवीजन करना है, जो आपने पढ़ा उसको प्रैक्टिस करके रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।